हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी परिणीता। तो शुरू करते हैं। विचारों में डूबे हुए गुरुचरण बाबू एकांत में कमरे में बैठे थे। उनकी छोटी पुत्री ने आकर कहा, बाबू बाबू, माँ ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है। यह शुभ समाचार गुरुचरण बाबू के हृदय में तीर की भांति समा गया। उसका चेहरा ऐसे सूख गया मानो कोई बड़ा भारी अनिष्ट हो गया हो। यह 5वीं कन्या थी जो बिना किसी बाधा के उत्पन्न हुई थी। गुरुचरण बाबू एक साधारण आदमी थे। वह केवल 60 रुपये मासिक वेतन के नौकर थे। उनकी दशा शोचनीय थी। जीवन शुष्क तथा नेत्रों में निराशा की झलक थी। शरीर दुर्बल मरियल टट्टू की भांति था। देखने में ऐसा लगता था कि जान होते हुए भी बेजान हो। फिर ऐसी दशा में यह अशुभ समाचार सुनते ही उनका खून सूख गया और हाथ में हुक्का लिए हुए निर्जीव की भांति फटे पुराने तकिए के सहारे लेटे रहे। जान पड़ता था कि सांस लेने में भी उन्हें कष्ट हो रहा था। अन्ना काली से यह अशुभ समाचार सुनकर श्री गुरुचरण बाबू कुछ नहीं बोले। तो थोड़ी देर बाद वह उन्हें हिलाकर फिर कहने लगी, बाबूजी, मुन्नी को देखने चलोगे ना? गुरुचरण बाबू ने उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, बेटी, कंठ सूख रहा है, जा पहले एक गिलास जल तो ला। अन्ना काली जल लेने चली गई। उसी समय उन्हें सौर के खर्चों का स्मरण हुआ। गुरुचरण बाबू के मस्तिष्क में भांति भांति की बुरी चिंताएं बिना बुलाए ही आकर अपना स्थान जमाने लगी। जैसे किसी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही 3rd क्लास के यात्री एक के ऊपर एक चढ़कर अपना स्थान जमाने की कोशिश करते हैं। गुरुचरण बाबू का मस्तिष्क अब और भी चक्करदार झूले की भांति झूलने लगा। दुर्गा पूजा के दिन आ गए हैं, इसका स्मरण उन्हें था। फिर अभी पिछले ही साल अपनी दूसरी पुत्री के विवाह में अपने बऊ बाजार वाले पैतृक 2 मंजिले मकान को रेहन रखा था। उसका भी लगभग 6 माह का ब्याज देना बाकी है। दुर्गा पूजा के पुनीत पर्व के अवसर पर मजली बिटिया के यहाँ फल, मिठाई, कपड़े आदि भेजना है। कल दफ्तर का हिसाब 8 बजे रात तक मिलाते रहने पर भी न मिला और आज दोपहर के पहले ही हिसाब मिलाकर विलायत भेजना है। यह तो है ही। फिर बड़े साहब ने गंदे कपड़े पहनकर न आने के लिए ऑर्डर पास कर दिया है। इस आज्ञोल्लंघन से जुर्माना होगा और माहवारी वेतन में कटौती होगी। लेकिन मुसीबत तो यह है कि 1 सप्ताह से तलाश करने पर भी कोई अच्छे कपड़े धोने वाला सस्ता धोबी न मिला। इन सभी दुर्दिन की चिंताओं से ग्रस्त गुरुचरण बाबू हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपना हाथ ऊपर करके तकिए के सहारे पड़ गए। भगवान को स्मरण करके कहने लगे, हे भगवान, कलकत्ते में कितने ही आदमी गाड़ी घोड़े और मोटरों के नीचे दबकर मौत के शिकार होते हैं। क्या वे तुम्हारी दृष्टि में हमसे भी अधिक पापी हैं? हे दयानिधि, हे पतित पावन, यदि कोई लॉरी मेरे ऊपर से चढ़कर निकल जाती तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता। हे भगवान, मुझे यही वरदान दो। इसी समय अन्ना काली पानी लेकर आई और कहा, पिताजी, लो, उठकर पानी पी लो। बड़े कष्ट के साथ गुरुचरण बाबू ने पानी पीकर कहा, बेटी जाओ, गिलास ले जाओ। गुरुचरण बाबू उसके चले जाने पर फिर लेट गए और पहले के समान विचार सागर में चक्कर काटने लगे। ललिता बैठने के कमरे में आकर कहने लगी, मामा, चाय लाई हूँ, उठिए। गुरुचरण बाबू चाय का नाम सुनते ही फिर एक बार उठ बैठे। ललिता की ओर निश्चिंत भाव से एक लंबी सांस छोड़ी और मानो उनका आधा दुख खत्म हो गया। उन्होंने कहा, आ बेटी, आकर थोड़ी देर मेरे पास बैठ। तूने सारी रात जागते ही बिताई है। ललिता मृदु मुस्कान के साथ मामा के पास बैठ गई। उनके हृदय में मामा के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। वह बोली, मुझे रात में अधिक समय नहीं जागना पड़ा। ललिता ही अपने मामा की शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं को पूर्ण रूप से समझती थी, परंतु वह भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। बिना माँ बाप की लड़की। ललिता पर उनका असीम प्रेम था। वह उनके समीप बैठी तो वे उसके सर पर हाथ फेरने लगे।
और हृदय के सुंदर भावों को व्यक्त करने लगी। बेटी, तू यदि किसी अच्छे घर में जाती तो मैं अपना कल्याण समझता। ललिता चुप थी, सब कुछ सुन रही थी। गुरुचरण बाबू कहने लगे, ललिता, तुझे इस बेचारे दीन मामा के घर दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सिर हिलाकर ललिता ने कहा, दिन रात क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है मामा? सब लोगों की भांति मैं भी करती हूँ। गुरुचरण बाबू चाय पीते पीते इस प्रकार कुछ मुस्कुराकर बोले, ललिता, फिर आज खाने पीने का क्या प्रबंध है? ललिता ने मामा की ओर देखकर कहा, आज खाना मैं बनाऊंगी मामा। आश्चर्य के साथ गुरुचरण बाबू ने कहा, तू क्या बनाएगी? तुझको क्या खाना बनाना आता है बेटी? जानती हूँ, मुझे मामी ने सिखा दिया है। गुरुचरण बाबू चाय का प्याला जमीन पर रखते हुए बोले, सच? हाँ मामा, बिल्कुल सच। कितनी बार मामी के सामने मैंने खाना बनाया है। यह सुनकर गुरुचरण बाबू ने ललिता के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आज उन्हें एक कार्य से मुक्ति मिली। गुरुचरण बाबू का मकान रास्ते के एक किनारे ही था। सड़क पर जाने वाले साफ दिखाई पड़ते थे। चाय पीते हुए वे बाहर सड़क की ओर देखकर बोले, शेखर, तुम हो क्या भाई? सुनो, यहाँ आओ। एक बड़े डील डॉल वाला युवक कमरे के भीतर आया। गुरुचरण बाबू शेखरनाथ को बिठाकर कहने लगे, तुम आज सवेरे अपनी चाची का समाचार सुन ही चुके होगे। मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, पुत्री पैदा हुई है, यही ना, या और कुछ? लंबा निश्वास छोड़ते हुए गुरुचरण बाबू ने कहा, हाँ, तुमने तो कह दिया, यही ना, परंतु जो मुझ पर बीत रही है उसे मैं ही जान सकता हूँ। शेखर ने उत्तर दिया, ऐसी बात मुंह से ना निकालिए चाचा जी, नहीं तो चाची जी सुन लेंगी तो उन्हें दुख होगा। फिर भगवान के दिए हुए को ग्रहण करके संतोष करना चाहिए। तनिक देर चुप रहने के पश्चात गुरुचरण बाबू ने कहा, यह बात तो मैं ठीक समझता हूँ कि भगवान के दिए को ग्रहण करके संतोष करना चाहिए। फिर भी भाई, भगवान भी तो भले बुरे का विचार नहीं करते। उन्हें यह मालूम है कि मैं बिल्कुल ही गरीब आदमी हूँ। फिर इस प्रकार की कृपा भगवान मुझ गरीब पर क्यों कर रहे हैं? इतनी कन्याओं की भरमार क्यों कर रहे हैं? यह घर भी तुम्हारे पिता के पास रेहन रखा है। घर के रेहन जाने का तुझे मुझे तनिक भी सोच नहीं है, किंतु सोच तो इसका है कि एक बोझ सिर से उतरता नहीं और दूसरा फिर से आ जाता है। देखो ना शेखर, यह स्वर्ण सी सुंदर गुणवती ललिता भी किसी न किसी राजघराने की शोभा बढ़ाने के योग्य है। यह अमूल्य रत्न किसी गरीब के घर में शोभित न होगा। स्वयं तुम ही सोचो, अपने जीते जी किसी ऐसे वैसे घर में कैसे भेज दूं? इसकी सुंदरता के सामने शहंशाहों के छत्रों की मणियां भी फीकी हैं। यह एक अनमोल रत्न के समान है, परंतु दुख है, इस अनमोल हीरे की पारखी है कौन? आज के युग में लोग धन दौलत के चक्कर में अधिक रहते हैं। इसी कारण दरिद्रता के वश होकर किसी न किसी गंवार के हाथ में इसे देना पड़ेगा। बेटा, जरा तुम ही विचारो कि ऐसी अवस्था में मेरी मानसिक दशा कैसी होगी, कैसी कड़ी ठेस मेरे हृदय में लगेगी। ललिता अब 13 वर्ष की हो गई है, परंतु मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है कि उसके ब्याह की कहीं चर्चा करूं। यह कहते कहते गुरुचरण बाबू की आंखों में आंसू आ गए। शेखर भी चुपचाप सभी बातें सुन रहा था। गुरुचरण बाबू ने थोड़ी देर बाद फिर कहना शुरू किया, भैया शेखर, तुम ही इसका कोई उपाय सोचो। तुम्हारे बहुत से साथी नौजवान होंगे, शायद कोई तुम्हारी बात मानकर ललिता को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए और श्रद्धा के साथ इस कन्या का उद्धार हो जाए। मैंने यह सुना है कि आजकल के गरीब नौजवान पैसे की बात नहीं उठाते। यह केवल यह चाहते हैं कि स्त्री सुशील और गुणवती हो। इस कारण संभव है कि परमात्मा की अनुकंपा और तुम्हारे प्रयास से कोई तैयारी हो जाए और मेरी तकलीफ दूर हो जाए। मैं हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ भैया, तुम सुखी हो जाओ और राजभोगी हो। इससे अधिक और कौन वरदान दे सकता हूँ? केवल तुम सबके सहारे ही मैं यहाँ पड़ा हूँ। तुम्हारे पिता भी मुझे अपने छोटे भाई के सदृश मानते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। शेखर ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा, मैं इसके लिए कठिन परिश्रम करूंगा तथा कोई कमी नहीं रखूंगा।
गुरुचरण बाबू ने फिर से कहा, भूल न जाना भैया, ललिता के बारे में तुम्हें सब पता है। 8 वर्ष की उम्र से तुम्ही ने इसको पढ़ाया लिखाना सिखाया है। इसकी बुद्धिमानी, सुशीलता तथा शिष्टता तुमसे छिपी नहीं है। तुमसे अधिक किसी को ज्ञात नहीं है। यह छोटी सी लड़की आज से ही गृहस्थी का पूरा कार्य संभालेगी। इसी पर सारा बोझ आ पड़ा है। ललिता चुपचाप बैठी है। इस पर उसने सिर उठाकर शेखर की ओर दृष्टि फेंकी और उसकी निगाह पड़ते ही होठों को कुछ मुस्काई और सिर नीचे कर लिया। गुरुचरण बाबू ने फिर से गहरी सांस लेकर कहना आरंभ किया, ललिता के पिता ने कोई कम पैसा पैदा नहीं किया, लेकिन अपनी दानशीलता के कारण सब दान कर गए और अपनी इकलौती पुत्री के लिए कौड़ी भी न बचाई। इस बार भी शेखर मौन था। आप गुरुचरण बाबू फिर से कहने लगे, लेकिन यह भी कैसे कहूं कि कुछ भी नहीं छोड़ गए। उन्होंने जिन दुखियों का दुख दूर किया है, उसका फल मेरी इस बच्ची को अवश्य मिला है। उसी कारण से मेरी यह छोटी सी बच्ची अन्नपूर्णा है, अन्यथा कैसे वह इतनी गुणवती होती। तुम स्वयं ही विचार रहो शेखर। शेखर चुपचाप मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद शेखर ज्यों ही जाने को तैयार हुआ तो गुरुचरण बाबू फिर एक बार याद दिलाकर कहने लगे, जो कुछ मैंने कहा है भैया, उसका ख्याल अवश्य रखना। देखने में इसका रंग अवश्य सांवला है, परंतु इसकी ऐसी सुंदरता, मधुरता, ममता, दया और योग्यता संसार में ढूंढने पर भी मिलना कठिन है। सिर हिलाता हुआ शेखर बाहर निकल गया। उसकी उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष होगी। एमए कर चुकने के बाद वह कुछ दिन कानून पढ़ता रहा। फिर पिछले वर्ष इम्तिहान पास करके अटर्नी हो गया। इसके बाद गुड़ के व्यापारी हैं। इनके पिता भी गुड़ के व्यापारी हैं। वे इसी व्यापार से लखपति बन गए हैं और अब घर बैठे ही व्यापार करते हैं। उनके बड़े लड़के का नाम अविनाश है, जो वकालत करते हैं। छोटे पुत्र का नाम शेखर है। राय बहादुर महोदय का आलीशान तिमंजिला मकान सभी मकानों से ऊंचा है। यह गुरुचरण बाबू के मकान से सटा था। उस मकान की लंबी चौड़ी छत गुरुचरण बाबू के मकान की छत से मिली हुई थी। इसी कारण दोनों में घनिष्ठता थी और पारस्परिक प्रेम भी अधिक था। दोनों घरों के स्त्रियों के एक दूसरे के घर आने जाने का वही एकमात्र रास्ता था। दोस्तों, ये भाग यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे दूसरा भाग दूसरे वीडियो में आएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।